हीरा सिंह मरकाम जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। आज सबसे पहले सिंगरौली की पावन धरा को नमन करते हुए इस मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि पूर्व राज्य सांसद अजय प्रताप जी, हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय संगठन सचिव रूप नारायण गोयल जी और इस क्षेत्र के शहडोल से आए हुए प्रदेश संगठन मंत्री तेज प्रताप उइके जी, प्रदेश उपाध्यक्ष रामसिंह जायसवाल जी और मातृशक्ति प्रदेश अध्यक्ष शांतिराज कुशराम जी, सुरेश झारिया जी प्रदेश महामंत्री और इस जिले के जिलाध्यक्ष और समस्त प्रदेश पदाधिकारी, मातृशक्ति, पितृशक्ति और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ब्लॉक और जिले से आए हुए जाबाज कार्यकर्ता सभी को मेरी ओर से सत सत सेवा जोहार। जैसा कि ये आज हम सिंगरौली जिले में बस इकट्ठे नहीं हुए हैं, मुझे लगता है पूरे देश में आदिवासियों के साथ जो धोखा हो रहा है, ये आजादी के बाद से आप मंथन करेंगे, आकलन करेंगे तो ये पाएंगे कि आदिवासियों का विघटन होता जा रहा है। सरकार कोई भी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, आज तक आदिवासियों के नाम पर सिर्फ हर 5 साल में वोट लिया है, आज तक उनको व्यवस्थित किया ही नहीं गया, सिर्फ वो कागजों पे और भाषणों पे। और सबसे बड़ी गलती तो जैसे राज्यसभा सांसद जी अभी आपको कह रहे थे कि सबसे ज्यादा हमारा शोषण किया तो हमारे राजनेताओं ने, जो हमारा प्रतिनिधित्व आज भी कर रहे हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी में हो। और आज तक आजादी के बाद जब से चुनाव प्रक्रिया में आए हैं, कांग्रेस या भाजपा में जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि गए, कभी भी आज राज्यसभा लोकसभा में हमारी बात को रखा नहीं और जो संविधान में हमको अधिकार मिला हुआ था उसको दिनों दिन कम होते उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के हस्ताक्षर से किया जा रहा है। जैसे कि आज केंद्र में सरकार भाजपा की है, प्रदेश में भाजपा की है और राष्ट्रपति आदिवासी है, लेकिन वो उनको क्या अधिकार नहीं, उन्हीं के हस्ताक्षर से हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। वो सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है और उनके कंधे में रखकर मोदी जी बंदूक चला रहे हैं और दिनों दिन अपने जितने भी दोस्त यार, अदानी हो, अंबानी हो, पूरे देश में चल रहा है कि जमीनों को बेचना और आदिवासियों को भगाना। इसलिए अब समय आ गया है और मेरा आग्रह यह है कि इतनी सी भीड़ से नहीं, हम सब संगठित होकर रहे हैं और आने वाले भविष्य को देखते हुए उन युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ जो पढ़े लिखे हैं और हर गांव में ऐसे कम से कम पहले की अपेक्षा आज 10 ऐसे नौजवान युवा जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आने वाली पीढ़ी को बचाए और बैठक कर हर वार्ड में, हर गांव में, एक पंचायत में 2 से 3 गांव होते हैं, हर जगह बैठक कर, जैसे पहले दादा अकेले जो गांव में जाकर संगठन खड़ा किए, तो उनकी बदौलत हम उनकी विचारधारा हमको जागृत होने के बाद आज हम इकट्ठे हो पा रहे हैं, जो बैठ पा रहे हैं उन्हें राजनीतिक पार्टी बना के दिया। तो मेरा आग्रह है सब जाकर गांव में बताएं और सभी आदिवासियों को, ST/SC को और जो भी वर्ग हो जो प्रताड़ित है, पीड़ित है, सभी हमारे साथ आएंगे। ऐसा मेरा आग्रह है कि गांव में जो सरकारी संस्थाओं को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को दिनों दिन बेचा जा रहा है, वो भी सबको दिख रहा है। तो ये बताने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। जो पहले अनएजुकेटेड थे लोग, लेकिन ये पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी और जो सर्विस क्लास लोग, उनकी भी ज्यादा जिम्मेदारी है। जो इस समाज से आते हैं उनको भी बताना चाहिए, लेकिन वो भी आज कांग्रेस या भाजपा में जुड़े हुए। तो मेरा इस मंच के माध्यम से उन सभी से आग्रह है कि वो हमारे समाज को बचाना चाहते हैं तो वो बैठक कर संगठित रहने की सलाह दें। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है पूरे देश में कहीं भी
अन्याय अत्याचार चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, हम हमेशा तत्पर रहते हैं, रोड पे आते हैं, चाहे प्रशासन से, शासन से, किसी से भी लड़ना पड़े लड़ते हैं। वो आपको दिख ही रहा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम हर रोज हमारे हर जिले में कोई ना कोई कार्यक्रम होते हैं तो सिर्फ अधिकारों के लिए अन्याय अत्याचार किया जाता है। तो क्या हम संघर्ष करेंगे तभी हमको आजादी मिलेगी या अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमारी सुनवाई होगी? तो मुझे लगता है आज 80 साल आजादी के हो गए, हम आज भी आजाद नहीं हुए। और दिनों दिन पहले आपने देखा होगा आदिवासी समाज, हमारे बुजुर्ग कान में उतरना और चांदी सोना से लदे हुए हमारे पूर्वज महिलाएं, हमारे दादा दादी पहना करते थे। और हमारे जनप्रतिनिधि जब चुनाव के टाइम पे आते हैं तो हमारा विकास बताते हैं। आप खुद मंथन करें, आज तक इन 80 सालों में क्या हमारा विकास हुआ है कि विनाश हुआ? जमीनें छिन रही हैं, सोना चांदी छिन गया, हमारे पास बचा क्या? अब ना तो अच्छे से खेती हो पा रही, ना इनके पास कोई प्रोग्राम है। तो आपसे मेरा आग्रह है, जब भी कोई जो विधायक सांसद बने ये रिजर्वेशन के कारण बन रहे हैं, सबसे बड़ी गलती उनकी है। उन नेताओं को किसी गांव में घुसने ना दें। 2028 में ऐसा प्रोग्राम बनाए कि आप एक बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सहयोग करके देखें, जिता के देखें, क्योंकि 80 साल से सबको देखा है, एक बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी देखें। और मुझे लगता है जितने बैठे हैं ये तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के समर्थक इसलिए आए हैं। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि गांव-गांव जाकर और आप मिल के काम करें, सदस्यता प्रभारी बनाएं और अपने संगठन को मजबूत प्रदान करने में आप सहयोग करें, मेहनत करें। क्योंकि हम लोगों के पास इतना धन नहीं है जो भाजपा, मोदी और इनके साथ जुड़े हुए अंबानी, अदानी जैसे हमारी जमीन शासकीय के नाम पर आदिवासी जमीन को बेचकर उनको सहयोग कर वही चुनाव में खर्च करते हैं। और बाहर जाके जैसे एपस्टीन और फाइल और जो मोदी जी के अभी सोशल मीडिया में चल रहे हैं, माननीय मोहन यादव, इनके जो कारनामे पूरी लूट की सरकार है। शासकीय भूमि के नाम पर भूमि की लूट, चाहे सरकारी संस्थानों की लूट, ये सब जुड़कर शासन सत्ता में बैठे हुए लोग और प्रशासन, जैसे सिंगरौली के जो कलेक्टर शुक्ला जी थे, हम 2 बार पहले भी हिंदुआ में आंदोलन किए, ये उन्हीं का कारनामा था। क्योंकि मैंने अभी देखा एक लिस्ट आई है जो हिंदुआ वहाँ पर बंदा कोल माइन, वहाँ आसपास क्षेत्रों में एक ही परिवार के जो नरोगा पाठक है, वो जो उत्तर प्रदेश से यहाँ आकर लौटा था, और आज की डेट है, पिछली बार आपने किए थे लगभग 350 करोड़ को सिर्फ उसके परिवार का बन रहा है मुआवजा। तो क्या वो कब आया और उसकी जांच होनी चाहिए। इसको हम पार्टी के माध्यम से, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से ऐसे लोगों की जांच, और इसमें चाहे पटवारी से लेकर कलेक्टर तक जो लिप्त है उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और ये लड़ाई हम जब तक लड़ते रहेंगे, हम आपके साथ हैं, लेकिन सिंगरौली के पूरे एक कार्यकर्ता, पूरा आदिवासी समाज इकट्ठा हो और हमारा सहयोग करे, हम आपको न्याय दिलाने का काम करते हैं। आज मैं मंच के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हर वर्ग, किसी भी वर्ग का हो, अगर अन्याय अत्याचार उसके साथ होता है, चाहे वह प्रशासन हो या शासन में बैठा हुआ मुख्यमंत्री क्यों ना हो, हम उसके खिलाफ यहाँ से लेकर भोपाल तक लड़ाई लड़ेंगे। बस आपका एक बार सहयोग चाहिए। जो अभी त्रिस्तरीय पंचायत है, चाहे तो आप गांव-गांव में इनको घेर सकते हैं, सरपंच से लेकर जिला पंचायत तक हमारे लोग पूरे ग्रामीण इकट्ठे हो जाए, तो वो बैठे और जो कार्य योजना बनती है वो पंचायत से बनती है। और अगर हम एक बार जीत हासिल करने तो विधानसभा कोई कठिन नहीं होगा। तो मेरा आग्रह यही है, मिलजुल कर संगठन को और मजबूत करें और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आगे बढ़ाएं और अपना जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग जो कर रहे हैं उनके खिलाफ एक मिलजुल कर लड़ाई लड़ें। धन्यवाद। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्योंकि अब हमारा समय हो चुका है, यहाँ से हमारी रैली निकलेगी जिला अध्यक्ष रैली।